हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विजयलक्ष्मी एंड आज हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट सेम की फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैंने पहले भी इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवाया है फर्स्ट यूनिट का, तो हमारे जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे हम वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। एंड ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें इजी नोट्स हैं बीएससी नर्सिंग के एग्जामिनेशन के लिए भी और आपके प्रैक्टिकल के लिए भी। जो बच्चे बिगनर हैं अभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम में आए हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, नंबर 2 सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन, नंबर 3 टिश्यू एंड नंबर 4 मेम्ब्रेन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी डेफिनेशन देखते हैं। सी द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मानव शरीर होता है वो विभिन्न स्तरों से मिलकर बना होता है। ईच लेवल वर्क्स टुगेदर टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शन। और जो ये स्तर होते हैं हमारे, ये मिलकर कार्य करते हैं हमारे बॉडी को के फंक्शनों को नॉर्मल रखते हैं, मतलब मेंटेन करके रखते हैं। आइए इन स्तरों को जानते हैं। ये हमारे सामने एक इजी फ्लो चार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि एक मानव शरीर रह बनता है। सबसे पहले छोटे छोटे एटॉम्स यानी कि छोटे छोटे अणु मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल बनाते हैं। फिर बहुत सारी सेल एक दूसरे से जुड़कर टिश्यू का निर्माण करती है। फिर बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तब जाके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, मतलब मानव शरीर का। नेक्स्ट है हमारा सेल। सेल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मानव जीवन में क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, ये बहुत छोटी होती है। परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, हमारी लाइफ की पूरी जो एक्टिविटीज़ होती है ये उनमें पार्टिसिपेट करती हैं। ग्रो एंड डिवाइड्स, ये मतलब ग्रो भी होते हैं और डिवाइड भी होती हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, नीड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, हमारी सेल को ऑक्सीजन की भी नीड्स होती है और न्यूट्रिएंट्स की भी नीड होती है ताकि ये ग्रो कर सके। ये सेल हैज़ 3 मेन पार्ट, सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन मेन 3 होते हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पॉइंट 1 थिन आउटर कवरिंग, ये पतली होती है और सेल को बाहर से कवर करके रखती है। प्रोटेक्ट द सेल, और सेल को प्रोटेक्ट करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन करती है। कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट, ये सेल के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है और सब्सटेंस को आने और जाने के लिए भी। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक कोशिका द्रव्य होता है जो हमारे केंद्रक में पाया जाता है। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक चिपचिपा सा, मतलब कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, और ये कंटेन करके रखता है हमारे सेल के ऑर्गन्स को। साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्र होता है जो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, मतलब ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। कंटेन्स डीएनए, और ये डीएनए को भी कंटेन करके रखता है। कंट्रोल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को एंड हमारे रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्शन सिस्टम को। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गन्स एंड इसकी फंक्शंस। ऑर्गन्स देख लेते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन, न्यूक्लियस का फंक्शन है कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज़, हमारी सेल की हर एक प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है नर्सिंग के एग्जाम में, तो इसे भी याद रखें। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस्ड एनर्जी करता है एटीपी। नेक्स्ट राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, मतलब जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करवाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ऑर्गन्स होता है गोल्जी पार्ट। गोल्जी पार्ट क्या करता है? पैकेज एंड सीक्रेट प्रोटीन। लाइजोसोम्स, ये भी हमारा सेल्स में पाया जाता है और इसका वर्क होता है डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल्स, मतलब वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करना। लाइजोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइजोसोम को हम ये भी कह सकते हैं।
एंड सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम हमारा हेल्प करता है सेल के डिवीजन में। नेक्स्ट है हमारा सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच वन सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस न्यू सेल। अगर एक सेल डिवीजन विभाजन, अगर किसी सेल का विभाजन होता है तो वह न्यू सेल को प्रोड्यूस करती है। टाइप्स देख लेते हैं इसके। दो टाइप्स होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? ऑक्यूरेंस इन बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी सेल्स के दौरान ये होता है। प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये दो आइडेंटिकल डॉटर्स सेल प्रोड्यूस करता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। जिसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो रिमेन्स हर बार सेम रहते हैं। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर। जो माइटोसिस होता है वो हेल्प करता है हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर में। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की स्टेजेस देख लेते हैं। इसके 4 फेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। इसकी मेमोरी ट्रिक भी बता देते हैं आपको। PMAT, आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम दूसरा सेल डिवीजन देखते हैं, मियोसिस। मियोसिस कब होता है? ऑक्यूरेंस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। मतलब ये ना जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उन्हीं में ही होता है ओनली। प्रोड्यूस्ड 4 डॉटर सेल्स। ये चार पुत्री सेल्स बनाता है वो। टू टू डॉटर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना रहा था, ये 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं। क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। जो इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसके तो सेम रहते हैं मियोसिस के, लेकिन माइटोसिस के तो सेम रहता है, लेकिन मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस क्या करता है? हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसमें क्या वो होती हैं समानताएं, अलग अलग क्या क्या होता है इनमें, माइटोसिस में एंड मियोसिस में। माइटोसिस में 1 डिवीज़न होता है, मियोसिस में हमारा 2 डिवीज़न होता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती है, जबकि मियोसिस में हमारी 4 डॉटर सेल्स बनती है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं माइटोसिस में, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ग्रोथ, माइटोसिस ग्रोथ एंड रिपेयर करता है, जबकि मियोसिस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग एप्लीकेशन। सेल डैमेज इफेक्ट्स बॉडी फंक्शंस। नर्सिंग एप्लीकेशन होते हैं मियोसिस और माइटोसिस के। ये जो हमारी सेल डैमेज होती है उसमें उसके अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी फंक्शन को। सेल डिवीज़न इज़ इम्पोर्टेंट इन वुंड हीलिंग। सेल डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है वुंड हीलिंग के लिए। मैंने बताया था ना आपको, हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए भी सेल डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज ऑफ सेल्स हेल्प अंडरस्टैंड डिजीज लाइक कैंसर एंड इन्फेक्शन। चलो फटाफट इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं। सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी हमारी जिंदगी की एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है कोशिका। और इसके देयर पार्ट्स ऑफ सेल्स। यहाँ सेल के पार्ट्स दिखाए गए हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम प्रोड्यूस करता है। कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस हैंडल करता है। माइटोसिस हमारी हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर में। मियोसिस हेल्प करता है हमारी रिप्रोडक्शन में। हम टिश्यू देखेंगे, टिश्यू क्या होता है। डेफिनेशन, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल with a common origin that work together to perform a specific function। टिश्यू एक सेल मतलब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ना ग्रुप ऑफ सेल होता है, मतलब बहुत सारी सेल मिलकर हमारे टिश्यू को बनाती है, और बहुत सारी सेल मिलकर इसमें स्पेसिफिक फंक्शन काम करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू, मेड अप ऑफ सिमिलर सेल, मतलब बहुत सारे सेम सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है। सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन, और सारी की सारी सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। टिश्यू कंबाइन टू फ्रॉम ऑर्गन्स, और टिश्यू बहुत सारे टिश्यू जुड़कर एक ऑर्गन्स बनाते हैं। ईच टिश्यू हैज़ ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अलग टिश्यू, हर एक अलग टिश्यू का एक अपना खुद का अलग ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है। टिश्यू क्या करता है? हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी में मदद करता है ग्रोथ में, रिपेयर में, और बॉडी को मेंटेन रखने में। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। इसके 4 टाइप्स होते हैं हमारी बॉडी में। इसका फ्लो चार्ट आपको नीचे दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है टिश्यू। नंबर 1 होता है इसके टाइप्स टिश्यू का। नंबर 1 टाइप्स होता है एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3
मसल्स टिश्यू। नंबर 4 नर्वस टिश्यू। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द बॉडी सरफेस लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स एंड फ्रॉम ग्लैंड्स। एपिथेलियल टिश्यू कवर करके रखता है हमारी बॉडी का सरफेस एरिया, मतलब जो स्किन की होती है हमारी, ये एपिडर्मिस स्किन होती है, इसको कवर करके रखता है। और हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी उस पर जो लाइनिंग्स होती हैं उनको कवर करके रखता है, एंड हमारी ग्लैंड्स को भी कवर करके रखता है एपिथेलियल टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसकी। सेल आर टाइटली पैक्ड। जिसकी टिश्यू की सेल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। वेरी लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है एक दूसरी सेल के मध्य में। नो ब्लड वेसल्स। इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। रेट्स ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेस्टमेंट मेम्ब्रेन होती है उस पर रेस्ट करती है। रीजनरेट क्विकली। ये एकदम क्विकली रीजनरेट हो जाता है। अब इसके फंक्शन देखते हैं हम। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन है प्रोटेक्शन, बचाव करना, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और एक्सक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन। लोकेशन होती है इसकी हमारी स्किन पे पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, स्टमक पेट में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है और किडनी ट्यूबुल्स में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू का दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट, कनेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है और बचाव भी करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सेल्स आर वाइडली सेपरेटेड। जो सेल्स होते हैं इसकी वजह से अलग अलग होती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर लार्ज अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यूजली हैज़ ए गुड ब्लड सप्लाई। इसके अंदर एक अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है। फंक्शन है इसका सपोर्ट, बचाव करना, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। स्टोरेज ऑफ फैट। और ये हमारे फैट को जो कनेक्टिव टिश्यू है स्टोर करके रखता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशंस। और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट भी कराता है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। डिफेंस अगेंस्ट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के खिलाफ भी लड़ता है, मतलब इन्फेक्शन से बचाता है। उसके एक प्रति आक्रामक प्रतिक्रिया दिखाता है। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स देख लेते हैं हम इसके। इसके टाइप्स होते हैं 4। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड कार्टिलेज टिश्यू। बोन एंड ब्लड। अब इसकी हम लोकेशन देखते हैं। अंडर द स्किन, ये स्किन के निचले हिस्से में पाया जाता है। अराउंड ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के आसपास पाया जाता है। टेंडन्स में पाया जाता है। लिगामेंट में पाया जाता है, जो हमारी मांसपेशियों को हमारी बोन से जोड़ता है। बोन्स में पाया जाता है और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। टिश्यू का नंबर 3 टाइप्स है मसल्स टिश्यू। डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। मसल्स टिश्यू इज मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस्ड मूवमेंट। जो हमारा मसल्स टिश्यू होता है वो स्पेशल सेल से बना होता है जो गति करने के लिए होता है, मूवमेंट के लिए होता है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसकी। लॉन्ग मसल्स फाइबर्स। इसके अंदर लॉन्ग मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं। कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, सिकुड़ते हैं और रिलैक्स भी होते हैं। रिच ब्लड सप्लाई होती है इनमें। फंक्शन देखते हैं इसके। बॉडी मूवमेंट कराता है। मेंटेन पोस्चर को मेंटेन रखता है। प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। टाइप्स देख लेते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स में पाई जाती हैं। और अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। अटैच्ड टू बोन्स, ये बोन्स से अटैच्ड होता है। वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की ये दीवार उसकी मतलब आउटर लाइन पे भी होता है। और हार्ट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्वस टिश्यू का। ये भी अक्सर क्या ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है बेसिक नर्सिंग में, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। नर्वस टिश्यू रिसीव एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। नर्वस टिश्यू क्या करता है? जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उससे हमारे तंत्रिका और निर्देशों को रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है इम्पल्स के थ्रू, नर्व इम्पल्स के थ्रू। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। और हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है नर्वस टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके। मेड अप ऑफ नर्वस एंड न्यूरोगोलिया, हाईली एक्सिटेबल, कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फंक्शंस है। कंट्रोल्स
बॉडी एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। रिसीव स्टिमुलाई करता है, कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स करता है। लोकेशन देख लेते हैं इसकी। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस, कंप्रेशन ऑफ फोर टिश्यू। ये चार इसके जो मतलब हमारे जो टाइप्स होते हैं टिश्यू की। आइए इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। डैमेज टू एपिथेलियल टिश्यू डिलेज वुंड हीलिंग। अगर हमारा एपिथेलियल टिश्यू डैमेज होगा तो जो हमारी वुंड हीलिंग होगी वो बहुत ही डिले होगी उसकी ग्रोथ, और उसे सही होने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू इंजरीज अफेक्ट बोन एंड लिगामेंट। अगर कनेक्टिव टिश्यू में कोई इंजरी आती है तो वो अफेक्ट करती है हमारी बोन, हड्डियों और लिगामेंट्स को। नेक्स्ट है मसल्स डिसऑर्डर रेड्यूस बॉडी मूवमेंट। अगर हमारे अंदर कोई मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो वो हमारे बॉडी की मूवमेंट को कम करता है, उसकी बॉडी की मूवमेंट में अच्छे से नहीं हो पाती। नर्वस टिश्यू डैमेज में कॉजेज पैरालिसिस। अगर नर्वस टिश्यू डैमेज हो गया है तो वो कॉज करेगा पैरालिसिस को, क्योंकि सारे जो हमारे बॉडी के फंक्शन होते हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हैं। नर्सिंग इम्प्लीकेशंस, अब्जॉर्व वुंड्स फॉर प्रॉपर एपिथेलियल हीलिंग। नेक्स्ट, प्रिवेंट प्रेशर सोर्स। हमें पेशेंट को प्रिवेंट करना है ताकि उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े जिसके कारण से शोर ना हो, और ऑब्जर्व करना है उसके वोन्स को प्रॉपर तरीके से ताकि एपिथेलियल हीलिंग फास्ट हो। इनकरेज मोबिलिटी टू मेंटेन मसल स्ट्रेंथ। असेस नर्वस फंक्शन इन न्यूरोलॉजिकल पेशेंट। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं हम। टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स, नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू हैज़ नो ब्लड वेसल्स। एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। कनेक्टिव टिश्यू हैज़ मैक्सिमम इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें ज़्यादातर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन क्या होता है? डेफिनेशन, ए मेम्ब्रेन इज ए थिन लेयर ऑफ टिश्यू। मेम्ब्रेन टिश्यू की एक पतली लेयर होती है, झिल्ली, दिस कवर्स बॉडी सरफेस, और हमारे बॉडी के कवर सरफेस को कवर करके रखते हैं। लाइन्स बॉडी कैविटीज एंड कवर ऑर्गन्स, इट प्रोटेक्ट ऑर्गन्स एंड हेल्प इन सिक्रेशन, अब्सॉर्प्शन एंड लुब्रिकेशंस। ये हमारी बॉडी की कैविटी को भी कवर करते हैं, ऑर्गन्स को भी कवर करके रखती है, और हेल्प करती है सिक्रेशन में, अब्सॉर्प्शन में और लुब्रिकेशन में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है, ये पतली और मुड़ावदार होती है। कवर और लाइन बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसका। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका बचाव करती है। रेड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बचाती हैं, कम करती है फ्रिक्शन को। सम मेम्ब्रेन्स प्रोड्यूस फ्लूइड, और कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी होती है हमारी बॉडी में जो फ्लूइड को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। क्लासिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स देख लेते हैं। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स के फोर टाइप्स होते हैं, फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं। नंबर 1, एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरोसस मेम्ब्रेन, क्यूटिनस मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। In mucosa membrane line body passes that open the outside of the body. ये हमारे बॉडी के उन फेसेस को कवर करती है जो बाहर की ओर खुलते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी होती है। फंक्शन देख लेते हैं इसके। प्रोटेक्शन, बचाव करना। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, ये म्यूकस को सिक्रेशन करती है, अब्सॉर्प्शन भी करती है और लुब्रिकेशन भी करती है। लोकेशन होती है इसकी माउथ में, नोज में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाई जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी पाई जाती है हमारे, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पाई जाती है। सीरोसा मेम्ब्रेन, सीरोसा मेम्ब्रेन लाइन्स कवर्स बॉडी कैविटीज एंड कवर्स इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे अंदर की जो बॉडी कैविटीज होती हैं शरीर की उनको कवर करती है, और जो इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक ऑर्गन होते हैं उनको भी कवर करती है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मिलकर बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, एंड थिन कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है इसमें। शिरोसा फ्लूइड सिक्रेशन करती है, ये प्रोड्यूस शिरोसा फ्लूइड विच रेड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन ऑर्गन। ये शिरोसा
फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो हमारे ऑर्गनों के बीच घर्षण को कम करता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स देख लेते हैं मेम्ब्रेन के क्या क्या होते हैं। पेल्यूरा, पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम। पेल्यूरा अराउंड लंग्स हमारे जो फेफड़ों के आसपास पाई जाती है, पेल्यूरा लेयर। नेक्स्ट है हमारी पेरिकार्डियम अराउंड हार्ट के आसपास पाई जाती है हमारी पेरिकार्डियम लेयर, जो हमारे हार्ट की आउटसाइड से कवर करके रखती है हमारे हार्ट को। पेरिटोनियम पाई जाती है हमारी स्टमक में, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करके रखती है। नेक्स्ट है फंक्शन देख लेते हैं इसकी। रेड्यूस फ्रिक्शन, शरीर में जो घर्षण होता है उसको कम करती है, मतलब जिससे कि एक दूसरे से ऑर्गन टकरा ना सके और उनके बीच कोई घर्षण उत्पन्न ना हो। प्रोटेक्ट्स ऑर्गन, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। अलो स्मूथ मूवमेंट, और ये स्मूथ मूवमेंट कराने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारी क्यूटिनियस मेम्ब्रेन। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। क्यूटिनियस मेम्ब्रेन इज द स्किन द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्यूटिनियस मेम्ब्रेन हमारी स्किन का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ये बाहरी परत होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्यूटिनियस मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड फंक्शन है इसकी प्रोटेक्शन, बचाव करना। प्रिवेंट्स वाटर लॉस, और हमारे बॉडी में जो वाटर लॉस ना उससे भी प्रिवेंट करती है। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में और रेगुलेट करने में हेल्प करती है, सेंसेशन में हेल्प करती है। विटामिन डी सिंथेसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन देख लेते हैं इसकी। कवर्स द एंटायर बॉडी। नेक्स्ट है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन्स लाइन द कैविटीज और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। हमारी जो सिनोवियल मेम्ब्रेन्स होती है वो हमारे जॉइंट्स के आउटर को कवर करके रखते हैं ये मेम्ब्रेन, और हम मूवमेंट में भी हेल्प कराती है। स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब किससे मिलकर बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू ओनली, नो एपिथेलियम, इसमें ओनली कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, और ये हमारे जॉइंट्स के मध्य में होती है, इसलिए इसमें एपिथेलियल टिश्यू नहीं पाया जाता, ओनली कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। सिनोवियल फ्लूइड्स पाया जाता है। प्रोड्यूस सिनोवियल फ्लूइड्स विच लुब्रिकेशन जॉइंट्स, जब हमारे जॉइंट्स के बीच लुब्रिकेशन होते हैं वहाँ पर पाया जाता है सिनोवियल फ्लूइड्स। नेक्स्ट इसकी फंक्शन देख लेते हैं। लुब्रिकेट्स जॉइंट, रिड्यूस फ्रिक्शन, nourishes कार्टिलेज, अलोज स्मूथ मूवमेंट, जैसे कि बताया था कि ये मूवमेंट में हेल्प करती है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट्स। ये मेम्ब्रेन ऑल्सो पाई जाती है हमारे जॉइंट्स में। बोन एक दूसरे की, जिससे बोन जुड़े रहते हैं उन बोन्स में पाई जाती है हमारी ये वाले मेम्ब्रेन। कंप्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, एक दूसरे जितनी हमने अब तक के टाइप्स पढ़े मेम्ब्रेन के, उनका कंप्रेशन देख लेते हैं। इससे हमारा और भी ईजी हो जाता है टॉपिक समझने के लिए। म्यूकस, सीरोसा, क्यूटिनस, साइनोवियल। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ओपनिंग आउटसाइड। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे जो आउटसाइड के ऑर्गन होते हैं और बाहर से ऑर्गन्स को कवर करके रखती है। सीरोसा क्लोज्ड बॉडी कैविटी, जो हमारी अंदर की साइड बॉडी की कैविटीज बंद होती हैं उनको कवर अप करके रखती है। क्यूटनेस बॉडी सरफेस पर होती हैं, बाहरी परत होती है हमारे, और लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी पार्ट का क्यूटनेस मेम्ब्रेन। और साइनोवियल जॉइंट्स कैविटीज, साइनल मेम्ब्रेन्स जॉइंट्स कैविटीज में पाई जाती है और उन्हें कवर करके रखती है। नेक्स्ट है इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है हमारे अंदर, डिहाइड्रेशन वो करता है, प्रोड्यूस पेल्यूराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेल्यूरा मतलब हमारे जो लंग्स की लेयर्स थी उनके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको ही बोलते हैं पेरिकार्डियटाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, हमारा जो हार्ट होता है ना, जो उसकी लेयर्स होती है उसके अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियटाइटिस। अब हमारी है पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम लेयर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट है हमारा अर्थराइटिस, साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन, जो हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होता है, जिसको बोलते हैं अर्थराइटिस, और ये जॉइंट्स के बीच में ही होता है। ये एक बोन डिजीज होता है। इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं हम इसके। चेक म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर हाइड्रेशन, हम चेक करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन को किससे बचाने के लिए, हाइड्रेशन से बचाने के लिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्व स्किन फॉर वुंड्स एंड इन्फेक्शन,
स्किन को ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कोई वुंड तो नहीं हो रहा और इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा पेशेंट की। मॉनिटर जॉइंट स्वेलिंग एंड पेन, और जो पेशेंट की जॉइंट्स एंड बोन्स हैं उसमें चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे उसको, उसमें कोई स्वेलिंग या पेन तो नहीं हो रहा है, पेशेंट से पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेट पेशेंट अबाउट स्किन केयर एंड जॉइंट एक्सरसाइज। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो अपनी स्किन, अपनी लेयर्स, मतलब जो हमारी स्किन होती है उसका ध्यान रखें, और जो जॉइंट्स होते हैं उनके लिए एक्सरसाइज करें डेली। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट एग्जाम, चलो इनको भी पढ़ लेते हैं। मेम्ब्रेन थिन लेयर कवरिंग और लाइनिंग बॉडी पार्ट्स। जो मेम्ब्रेन होते हैं वो बहुत पतली झिल्ली होती है और कवर करके रखती है हमारे बॉडी पार्ट्स को। म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है म्यूकस फ्लूइड्स। सीरोसा मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है सीरोसा फ्लूइड्स। साइनोवियल मेम्ब्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं साइनोवियल फ्लूइड्स। और पाया कहाँ जाता है ये हमारे जॉइंट्स में। क्यूटनेस मेम्ब्रेन, इसकी ये हमारी बाहरी परत होती है बॉडी की, जिससे हमारी पूरी बॉडी कवरअप हो रखी है, और ये हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन भी होता है। कौन सा? क्यूटनेस मेम्ब्रेन है हमारा। क्विक रिवीजन। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन्स पासेस ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी। सीरोसा मेम्ब्रेन लाइन्स क्लोज टू बॉडी कैविटी। क्यूटनेस मेम्ब्रेन स्किन। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन्स मूवेबल जॉइंट्स। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है सब वही है, सिर्फ ओनली क्विक रीजन। पेल्यूरा लंग्स की लेयर होती है, पेरिकार्डियम हार्ट की लेयर होती है, एंड पेरिटोनियम एब्डोमेन की लेयर होती है। एंड यहीं पर हमारी पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।